नमस्कार। कभी स्टॉक चार्ट्स को देख के सोचा है कि वो छोटी छोटी हरी और लाल बत्तियां, वो बार्स, आखिर बताते क्या हैं? अच्छा, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम स्टीव निसिन के काम के जरिए जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये मामूली सी दिखने वाली लाइनें मार्केट के पूरे मूड का मतलब पूरा का पूरा राज खोलकर रख देती हैं। स्क्रीन पर जो दो चार्ट हैं वे एक ही कहानी बता रहे हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग है। दोनों में एक ही डेटा इस्तेमाल हुआ है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। पर जरा गौर कीजिए, दाईं तरफ वाला कैंडलस्टिक चार्ट देखने में कितना साफ और असरदार है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये बाजार के इमोशंस की एक विजुअल कहानी है जिससे एनालिसिस बहुत तेज और आसान हो जाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक कैंडल की बनावट को समझेंगे, फिर उसके रंग और साइज के पीछे के मतलब को जानेंगे और आखिर में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक असली चार्ट पर टेस्ट करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, पूरे जंगल को समझने से पहले एक अकेले पेड़ को समझना जरूरी है ना? कैंडलस्टिक चार्टिंग में वो अकेला पेड़ एक सिंगल कैंडल ही है। हर कैंडल का जो दिल होता है उसे कहते हैं रियल बॉडी, ये चौड़ा वाला हिस्सा। इसे उस दिन की ट्रेडिंग स्टोरी का मेन चैप्टर समझिए। यह हमें दिखाता है कि कीमत कहां से शुरू हुई और दिन खत्म होते होते कहां पहुंची। मार्केट के असली एक्शन का निचोड़ यही है। अच्छा, अब इस रील बॉडी के ऊपर और नीचे जो ये पतली लाइनें दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं शैडो या फिर विक्स। ये हमें उस दिन के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे प्राइस के बारे में बताती हैं। जैसे किसी कहानी में कोई किरदार कहां तक गया और कहां तक गिरा। जैसा कि जापानी ट्रेडर्स कहते भी हैं, रियल बॉडी ही कीमत की चाल का सार है। बस एक नज़र में ये हमें बता देती है कि खरीदारों और बेचने वालों की जंग में उस दिन पलड़ा किसका भारी रहा। चलिए अब रंगों की बात करते हैं। कैंडलस्टिक का रंग एक फौरन मिलने वाला सिग्नल है। ये तुरंत बता देता है कि उस दिन बाजार में बुल्स जीते या बेयर्स। यहां हमारे सामने दो मेन खिलाड़ी हैं, एक सफेद यानी खोखली कैंडल और दूसरी काली यानी भरी हुई कैंडल। रंग का ये छोटा सा फर्क हमें एक सेकंड में बता देता है कि दिन के आखिर में बाजार का कंट्रोल किसके हाथ में था। इसका हिसाब बहुत सीधा है। सफेद कैंडल का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा था, यानी एक अच्छा दिन जिसमें खरीदार, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, जीत गए। वहीं काली कैंडल का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम था, एक बुरा दिन जहां बेचने वाले यानी बेयर्स हावी रहे। ठीक है, अब हम बनावट और रंग समझ चुके हैं, तो चलिए कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। बात सिर्फ रंग की नहीं, साइज की भी है। जी हां, रियल बॉडी का साइज हमें मार्केट की रफ्तार, उसके मोमेंटम के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसे ऐसे समझिए, एक लंबी रियल बॉडी एक रॉकेट की तरह है। ये मजबूत एक तरफा एक्शन दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी रियल बॉडी एक घूमते हुए लट्टू जैसी है। ये कंफ्यूजन और मोमेंटम में कमी का साफ संकेत है। छोटी रियल बॉडी वाली इन कैंडल्स का एक खास नाम है स्पिनिंग टॉप्स। इन्हें एक तरह का वार्निंग साइन समझिए। ये हमें बताती हैं कि जो भी ट्रेंड चल रहा था अब वो अपनी ताकत खो रहा है और शायद पासा पलटने वाला है। और फिर आती है डोजी। ये तब बनती है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही हो। ये बाजार में एक ठहराव की तरह है, खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक टाइम मैच, और अक्सर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है ये देखने का कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो असल में काम कैसे करता है। आइए एक असली मार्केट चार्ट पर इसे लागू करके देखते हैं। जरा अप्रैल की शुरुआत में इस चार्ट को देखिए। लंबी लंबी काली कैंडल्स की एक लाइन दिख रही है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बियर्स यानी बेचने वालों का मार्केट पर पूरा कंट्रोल है और वो कीमतों को लगातार नीचे की ओर धकेल रहे हैं। अब एक सवाल, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। क्या वो एक खास पल पकड़ में आ रहा है जहां बियर्स ने पहली बार अपनी पकड़ खोने के संकेत दिए? इसका जवाब उन्हीं कैंडल्स में छिपा है जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की है। और जवाब है 7 अप्रैल का वो छोटा सा स्पिनिंग टॉप। देखिए, कई दिनों तक लंबी काली कैंडल्स बनी और फिर अचानक ये छोटी कंफ्यूजन वाली कैंडल आई। यही वो सबसे पहला सिग्नल था कि अब हवा का रुख बदल रहा था। और सच कहूं तो यही कैंडलस्टिक चार्टिंग की असली ताकत है। यह हमें दूसरे इंडिकेटर से बहुत पहले चेतावनी दे सकती है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कैंडलस्टिक्स हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल देते हैं। ये मार्केट की साइकोलॉजी का एक विजुअल स्नैपशॉट है, और जैसा हमने देखा, सिर्फ एक दिन की कैंडल पूरी की पूरी तस्वीर बदल सकती है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है,
खासकर जब इसे दूसरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलाया जाता है। एक पुरानी जापानी कहावत है, 100 बार सुनने से बेहतर है एक बार देखना, और ये कहावत कैंडलस्टिक चार्टिंग के लिए ही बनी है। इसका पूरा मकसद है नंबर्स को एक विजुअल कहानी में बदलना, ताकि एक नज़र में ही मार्केट की नब्ज को महसूस किया जा सके। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अब जब इसकी बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो उसमें छिपी कौन सी कहानियां ढूंढ निकालेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।